नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन हर बार एक नए रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज भी कुछ ऐसे ही हिमाचल के एक नए रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दर्शकों, आज हम ले चलते हैं आपको हिमाचलों के संगीत की तरफ और आज इस विषय के बारे में हम बात करेंगे। उस विषय का नाम है हिमाचली संस्कृति का युवाओं में बढ़ता रुझान और इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे प्रवीण कुमार जी से, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, जैसे कि आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, लेकिन सुबह सुबह का वक्त है और हम सभी जानते हैं कि सुबह जो है हम बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, भगवान का नाम लेके शुरुआत करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भी हम पॉजिटिविटी के साथ करें, एक भजन के साथ करें। ठीक है मैम, एक भजन सुना देता एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहन। सागम पध पध म परे मग गरे सनि परे रे ग म प म पध पध सनि सरे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहन। राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गए जोगन। एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक सूरत नुभानी, एक मूरत नुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। बेहद खूबसूरत सर, कितनी खूबसूरती से जो है आपने ये भजन हमें सुनाया और इस तरह से अगर शुरुआत हो तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो प्रश्नों पे आएंगे अब हम, और जैसे कि आपके बारे में थोड़ा सा जानने से अगर हम शुरुआत करें तो थोड़ा सा बचपन में आपको लेके चलते हैं। और बचपन की अगर बात करें तो मन बहुत चंचल होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, स्कूल भी हम जाते हैं, तो किस तरह का रहा आपका बचपन? बचपन में मेरा ऐसे ही रहा, चंचल ही रहा जैसे जी। तो सब स्पोर्टिव थे, घर में मैं सबसे छोटा हूँ जी। हाँ जी। तो बचपन में
बचपन से ही शौक़ था मेरे को ना, जैसे मेरे पेरेंट्स थे, जो पापा थे, वो जागरण वगैरह करते थे जी। तो उनके साथ ही मैंने 10-12 साल की उम्र में शुरू कर दिया था उनके साथ जाना। जी। हाँ जी। मतलब कहा जाए कि ये जो सिंगिंग है ये कहीं ना कहीं आपने बचपन से ही जो है इसकी शुरुआत कर दी थी। तो अगर हम वही स्कूल की बात करें, बचपन की बात करें, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे सिंगिंग भी आप करना चाहते थे और भी चीज़ें करना चाहते थे, तो स्कूल में किस तरह का एक माहौल था? मैम स्कूल में सारे जो टीचर थे वो सारे कोऑपरेटिव थे, वो सब मुझे सपोर्ट करते थे। जी। हाँ जी। जैसे सैटरडे होता था तो मेरे को उठा के ले जाना जी। कि आप आओ, प्रवीण जी को बुला के लाओ और उनसे गाने सुनने। हर सैटरडे को मैम गाने सुनते थे वो। उन्होंने एक टाइमिंग फिक्स करी हुई थी, 1-1.5 घंटा, यानी कि हाफ टाइम के बाद। जी। मतलब कहा जाए कि इंस्पिरेशन जो है बचपन से मिला और वो जो सपोर्ट है पेरेंट्स से तो मिला ही, लेकिन साथ ही स्कूल से भी वो कहीं ना कहीं मिला। तो उसी के बाद जब हम स्कूल के बाद आगे बढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं करियर हम अपना बिल्ड करते हैं और एक फ्यूचर का जो गोल है वो लेकर चलते हैं। तो कॉलेज में किस तरह से जो संगीत है वो आपके साथ रहा? कॉलेज में मैम मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे गुरुजी डॉक्टर संजीव टप्याल जी, तो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, यानी कि फोक का नॉलेज लिया और क्लासिकल भी सीखा। जी। और बाकी यूथ फेस्टिवलों में मेरा हाईली कमेंडेबल 2-3 प्राइज़ आते थे हर साल। जी। बेहद खूब। गज़ल में, फोक में, ग्रुप सॉन्ग में। जी। मतलब अगर हम गीतों की बात करें तो किस किस तरह के जो गीत है वो आप गाते हैं? मैम मेरा फोक पे ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना। जी। हाँ जी। मतलब कहा जाए कि जो हिमाचली फोक है, हिमाचली कल्चर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पसंद है। तो अगर हम हिमाचली गीतों की बात करें तो कोई ना कोई ऐसा गाना होता है जो हम बचपन से गुनगुनाते हैं या हमारे दिल के बहुत करीब होता है, तो मैं चाहूँगी कि ये गाना आप हमारे दर्शकों को सुना। मैम जिसमें मेरा हाईली कमेंडेबल आया था यूथ फेस्टिवल में, मैं वही सुना देता हूँ। बिल्कुल, फोक सॉन्ग। इसे वो बड़ो टूरी छावा छावा, सचे छावा छावा, पल भर बे लेना हो जिंदे, पल भर बे लेना हो जिंदे। इसे वो बड़ो टूरी छावा छावा, सच छावा छावा, पल भर बे लेना हो जिंदे। हरे पूरे नूरे पूरे ठंडियाँ छावा, हरे पूरे नूरे पूरे ठंडियाँ छावा, बीच बलो चारा ठाणा ठाणा, सच ठाणा ठाणा, पल भर बे लेना हो जिंदे, पल भर बे लेना हो जिंदे। इस वो बड़ो टूरी छावा छावा, सच छावा छावा, पल भर बे लेना हो जिंदे। चिट्टे चिट्टे चौल कने बिच दूध मजदा, चिट्टे चिट्टे चौल कने
बीच दूध मजदा हे वो बलो चारा खाना खाना सच खाना खाना फल भर बे लेना हो जिंदे फल भर बे लेना हो जिंदे इस वो बड़ो टूरी छावा छावा सच छावा छावा फल भर बे लेना हो जिंदे। बेहद खूबसूरत सर, कितनी खूबसूरती से जो है आपने हमें ये गीत सुनाया और वो जो प्यार है संगीत के लिए कहीं ना कहीं आपकी गायकी में झलकता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे आपके कॉलेज की, और जैसे कि आपने कहा कि प्रोफेशनली भी आपने सीखा है, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे आपने कहा कि बचपन से आप गाते हैं, बचपन से हमने शुरुआत की, उसके बाद जो है प्रोफेशनली हम सीखते हैं, तो सफ़र जो है काफ़ी लंबा रहता है और जो एक्सपीरियंस है वो चेंज भी होता है, क्योंकि जब हम खुद से गाते हैं वो गाना अलग होता है, लेकिन जब हम प्रोफेशनली सीखते हैं वो अलग होता है। तो ये जो सफ़र था आपका खुद के गाने से लेके प्रोफेशनली सीखने तक, ये किस तरह का रहा? मैम सफ़र तो मेरा बहुत ही स्ट्रगलफुल था, स्ट्रगलिंग वाला सफ़र था, यानी कि क्योंकि बहुत ही टफ लाइन है ये जी। हाँ जी। तो इसके लिए दिन रात एक मेहनत करनी पड़ती है, रियाज भी काफ़ी करना पड़ता है, तब जाके बंदा आगे कहीं पहुंचता है। तो अभी भी मैम रियाज तो कंटिन्यू चला हुआ कर रहे हैं, अभी तक अभी मंजिल में नहीं पहुंचे, क्योंकि ये एक चीज़, संगीत एक समुंदर है मैम। बिल्कुल। इसको जितना ज़्यादा हम नीचे नीचे जाएंगे उतना उतना ज़्यादा हमें ज्ञान मिलेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना हम सुनने की कैपेसिटी रखेंगे ना, उतना ज़्यादा हमें अच्छा सा संगीत उत्पन्न होगा हमारे अंदर, यानी कि क्योंकि कोई भी चीज़ है, जब तक हम किसी भी बात को हम सुनेंगे नहीं, सुनने के बिना संगीत नहीं आ सकता, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी चीज़ है, गज़ल सुन रहे हैं, फोक सुन रहे हैं, उसको बार बार सुनेंगे तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ ऑब्जर्व हो जाएगी और बैठ जाएगी दिमाग में। बिल्कुल। तो इसके लिए मैम तपस्या तो आपको पता करनी पड़ती है, क्योंकि ये लाइन ही बड़ी टफ है जी। बाकी लगे हुए मैम स्ट्रगलिंग करने को। जी प्रवीण जी, जैसे कि आपने कहा कि रियाज़ करना पड़ता है, स्ट्रगल भी बहुत है, तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि जो चीज़ है वो हम सीख लेते हैं, कला को एक बार हमने सीख लिया, लेकिन ये रियाज़ कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। और जैसे और भी लोग हैं, हमारा जो यूथ है, काफ़ी बच्चे हैं जो कला के अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन रियाज़ कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मैम एक्चुअली आजकल की जनरेशन में पेशेंस नहीं है जी। वो 2 महीने, चाहे आप एकेडमी में ले लो चाहे कहीं भी ले लो, 2 महीने लगाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि ये चीज़ मैम एक साधना है जी, एकदम से तो आएगी नहीं है। इसके लिए टाइम, जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं आप उतना ही कम है जी। क्योंकि अभी जो हमारे पुराने संगीतज्ञ थे, जैसे स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी, वो 12-12 24-24 घंटे रियाज करते थे, 12-12 घंटे 18-18 घंटे, तब जाके उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, वो मेरे ख्याल से 40+ थे उस टाइम, उन्होंने बताया कि अब जाके मेरा साह लगा है जी। इतना रियाज करने के बाद उनका अब जाके साह लगा, 12-12 14-14 घंटे करने के बाद, रियाज करने के बाद, उसके बाद लगा उनका साह। तो हम तो मैम कहाँ डिज़र्व करेंगे जी। मतलब कहा जाए कि ये जो रियाज़ है ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छे से जो है हम अपनी कला में महारत जो है वो हासिल करते हैं। तो प्रवीण जी, पता क्या, अगर हम खाना मिले या ना मिले, लेकिन रियाज नहीं छोड़ना चाहिए हमें। बिल्कुल, क्योंकि रियाज ही आपको पार लगाएगा जी। क्योंकि अगर आप एक दिन भी रियाज छोड़ देते तो 21 दिन पीछे चले जाते हैं आप जी। तो उस 21 दिन को मैम कैसे कवर करेंगे अगर हम एक दिन को छोड़ देंगे रियाज करना? बिल्कुल। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। जब तक हम कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो हमारा गला भी ओके रहेगा जी। बिल्कुल प्रवीण जी, हम गानों की बात कर रहे हैं और रियाज़ की बात की, तो कहीं ना कहीं जो आपका गाना है हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और कहीं ना कहीं जो है लोगों को प्यार भी जो है उस गाने को मिलता है। तो हमारे पास वो गाना है और हमारे जो दर्शक है वो उत्सुक रहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम गाना सुनाएं और गाना दिखाएं। तो दर्शकों आइए देखते हैं एक गाना। गए थे घूमना चंबेरे पहाड़ा, बड़ा छल ते तुदा नजारा। गए थे घूमना चंबेरे पहाड़ा, बड़ा
छल तिथु दा नजारा दिखे से बारे पेड़ बर्फारी पई रेत दिखे से बारे पेड़ बर्फारी पई रेत दिल करदानी मूड़ी करी घर जो जाना दिल लुटिया चंबेरे पहाड़ा आए नी दिल लुटिया चंबेरे पहाड़ा आए नी दिल लुटिया चंबेरा चुगान मिंजरा दी हुंदी है तू वखरी निशान बड़ा चल चंबेरा चुगान मिंजरा दी हुंदी है तू वखरी निशान दिखे से बारे पेड़ हुंदी रावीर छेड़ दिखे से बारे पेड़ हुंदी रावीर छेड़ चंबेरा घूमना लगे प्यारा दिल लुटिया चंबेरे पहाड़ा आए नी दिल लुटिया चंबेरे पहाड़ा आए नी दिल लुटिया। तो दर्शकों हमने देखा एक खूबसूरत सा गाना। तो प्रवीण जी जैसे कि हमने ये गाना देखा बहुत ही खूबसूरत है, चाहे हम वादियों की खूबसूरती कहे या गाने की खूबसूरती कहे, और कहीं ना कहीं वो जो कल्चर है वो भी हम देख पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो जैसे बात हो ही रही है चंबा के पहाड़ों की, तो थोड़ा सा अगर हम चंबा के कल्चर को जानने की कोशिश करें तो किस तरह का जो कल्चर है चंबा में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं हिमाचल की अगर बात करते हैं तो जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं। तो चंबा के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। चंबा का मैम जो कल्चर है वो डिफरेंट है, ट्रेडिशनल है ना, वो बहुत ही रिच है जी। कहीं भी अगर आप चले जाते हो तो चंबा की एक अलग ही पहचान होती है जी। क्योंकि इनकी जो वेशभूषा है, ड्रेसिंग सेंस है जी। वो डिफरेंट है मैम जी। और बहुत ही ज़्यादा रिच है क्योंकि इनके लुआंछड़ी जी और सिर के ऊपर मैम चीड़ी डालते हैं जी। और एक चंद्रहार होता है जो लेडीज़ें पहनती हैं, बिल्कुल। डोरा होता है। तो मैम इनका कहीं ना कहीं सबसे ऊपर है जी। चंबा का कल्चर सबसे, मेरी नज़र में। जी। बाकियों का तो पता नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैम। जी बिल्कुल। जैसे कि आप जो है वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं मैम मेरा एक्चुअली में मेरा जो घर है ना वो बॉर्डर पे है। जी। हाँ जी, इंदौरा के पास एक छोटा सा गांव है मोटली, जी। वहाँ पे है घर मेरा। तो हमारी जो लैंग्वेज है हमें मैम मिक्सअप चलना पड़ता है। पंजाबी भी चलती है वहाँ पे जी। और डोगरी भी चलती है और थोड़ी थोड़ी पहाड़ी भी। ये तो जो मैंने पहाड़ी सीखा है या फोक सीखा है ये तो मैंने बाहर जाके सीखा सारा। जी। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे सोर्सेस नहीं थे सीखने के, तो वहाँ जाके बाहर जाके जैसे चंबा में कॉलेज में एडमिशन ली तब जाके मेरे को कुछ नॉलेज हुई इसके बारे में। अदरवाइज ऐसे कहाँ से आनी थी नॉलेज। जी बिल्कुल प्रवीण जी, जैसे कि हम थोड़ा सा कल्चर के बारे में बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जैसे चंबा के जो गीत है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। हाँ और लोग उन्हें बहुत प्यार भी देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक चंबा का गीत सुना दीजिए। जरूर मैम। कपड़े धुआं छम छम रोमा कुंजुआ, कपड़े धुआं छम छम रोमा कुंजुआ, बिच बटन नसानी हो है जाने मेरी जिंदे बिच बटन नशानी हो।
बटना रागम मत करे चंचलो, ओ बटना रागम मत करे चंचलो, चंबे चांदी बथेरी हो, है जाने मेरी जिंदे चंदे चांदी बथेरी हो। कपड़े धुआं छम छम रोमा कुंजुआ, कपड़े धुआं छम छम रोमा कुंजुआ, बीच बटन नशानी हो, है जाने मेरी जिंदे बीच बटन नशानी हो। राती वो बराती मत हिंदा कुंजुआ, राती वो बराती मत हिंदा कुंजुआ, बैरी भरिया बंदूका हो, है जाने मेरी जिंदे बैरी भरिया बंदूका हो, बैरियारा डर मत करे चंचलो, ओ बैरियारा डर मत करे चंचलो, बाही जोर बथेरा हो, ओ है जाने मेरी जिंदे बाही जोर बथेरा हो। पिता तू चले पर देश कुंजुआ, पिता तू चले पर देश कुंजुआ, मिंजो दे जा नशानी हो, है जाने मेरी जिंदे मिंजो दे जा नशानी हो। चंबेरे चुगाने मेरा डेरा चंचलो, ओ चंबेरे चुगाने मेरा डेरा चंचलो, बूटा पिपल नशानी हो, है जाने मेरी जिंदे बूटा पिपल नशानी हो। कपड़े धुआं छम छम रोमा कुंजुआ, कपड़े धुआं छम छम रोमा कुंजुआ, बीच बटन नशानी हो, बीच बटन नशानी हो। बेहद
खूबसूरत प्रवीण जी। हम कह सकते हैं कि जो गाने से जो है आपने पूरे चंबा के जो है दर्शन करवा दिए यहाँ बैठे बैठे ही। तो प्रवीण जी, जैसे कि आपने कहा कि बॉर्डर पे पड़ता है आपका, पंजाबी भी जो है कल्चर वो भी फॉलो होता है, कहीं ना कहीं हिमाचली भी फॉलो होता है। तो वहीं जब हम कल्चर की बात करते हैं तो लैंग्वेज की बात हम अक्सर करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, क्योंकि आप संगीत से जुड़े हैं तो लैंग्वेज सीखना किसी भी जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये लैंग्वेज किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है और म्यूज़िक को, क्योंकि म्यूज़िक में जो है लोग कनेक्ट करते हैं कभी म्यूज़िक से कभी लैंग्वेज से, तो ये लैंग्वेज सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मैम संगीत वाले बंदे के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है लैंग्वेज जी। अगर हम अदर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उस लैंग्वेज की, तभी हम उनसे कनेक्टिविटी बना सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम बात कैसे करेंगे? जी। जैसे मान लो हम चंबा जा रहे हैं तो वहाँ पे चंबियाली चलेगी, गद्दी लैंग्वेज ज़्यादा चलेगी। तो अगर कांगड़ा में चल रहे हैं तो कांगड़ा में कांगड़ी लैंग्वेज चलेगी। जी। हाँ जी। अपर के इलाके में चले जाएँ तो किन्नौरी चलती है। जी। सिरमौर में चले तो वहाँ सिरमौरी चलती है। तो अलग अलग मैम जगह की अलग अलग लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि ये जो लैंग्वेज है लोगों को कनेक्ट भी करती है और कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ के लिए, एक सिंगर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो प्रवीण जी, वहीं अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम चंबा के कल्चर की बात कर रहे हैं, आपके कल्चर की आपके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप गज़ल भी गाते हैं और हिमाचली भी गाते हैं, हिंदी भी आप गाते हैं। तो ये जो एक वर्सेटाइल अगर हम सिंगर आपको कहें तो वो गलत नहीं होगा। तो ये जो इस तरह से जब हम रियाज़ करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि हम क्या चीज़ चुने, किस में आगे जाना है। तो ये जो बैलेंस है ये आपने किस तरह से बना के रखा है? मैम एक्चुअली आपका बेस अगर रियाज आपका क्लासिकल है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी जोन में गा सकते हैं जी। जैसे पहाड़ी गा सकते हैं, पर मेन बेस जो आपका वो क्लासिकल रियाज चाहिए जी। रियाज अगर आपका क्लासिकल है तब जाके आप कोई भी यानी कि जोन पकड़ सकते हैं, जैसे पंजाबी है, सूफ़ी है, कव्वाली है, तो उसके लिए मैम रियाज इम्पोर्टेंट है जी। फर्स्टली। मतलब कहा जाए कि जो रियाज है वो बेस है, उसके बाद हम किसी भी चीज़ को जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे हम गज़ल की बात कर रहे हैं और जो हमारे दर्शक है वो उत्सुक रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको गाने सुनाएं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक अपनी मन पसंदीदा गज़ल सुना दें। मैम जो मेरे गुरुजी ने बनाई थी गज़ल, जो कंपोजिशन मैंने खुद करी हुई है वो सुनाता हूँ। बिल्कुल। इंतज़ार की फिर इंतज़ार की फिर मेरी रात ढल रही है, इंतज़ार की फिर मेरी रात ढल रही है, शम्मा पिघल रही है, मेरे साथ जल रही है, इंतज़ार की फिर मेरी रात ढल रही है, इंतज़ार की फिर। तेरी के नजर की खातिर मैंने सिलसिले बढ़ाए, तेरी एक नजर की खातिर मैंने सिलसिले बढ़ाए, उन्हीं सिलसिलों की खातिर
खातिर, अब जान निकल रही है, शम्मा पिघल रही है, मेरे साथ जल रही है, इंतजार की मत पूछ मेरे कातिल, मेरी आखिरी तमन्ना, मत पूछ मेरे कातिल, मेरी आखिरी तमन्ना, तू जानता है दिल में जो, तू जानता है दिल में जो, मेरे बात चल रही है, शम्मा पिघल रही है, मेरे साथ जल रही है, इंतजार की मेरे दिल की हसरतें भी मेरे दिल से पूछती हैं, मेरे दिल की हसरतें भी मेरे दिल से पूछती हैं, बेजुबान दिल को, बेजुबान दिल को यही बात खल रही है, बेजुबान दिल को यही बात खल रही है, शम्मा पिघल रही है, मेरे साथ जल रही है, इंतजार की इंतजार की इंतजार की। बेहद खूबसूरत प्रवीण जी। ये जो रियाज़ की बात आप कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपके जो संगीत है, आपकी गायकी है उसमें झलकता है, और वो जो प्यार है संगीत के लिए वो भी हम देख पाते हैं। तो प्रवीण जी, इसी के साथ अगर हम बात करें तो किसी भी सिंगर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑडियंस का प्यार, जनता का प्यार। और जब वो कहीं ना कहीं एक सिंगर को मिलता है, एक आर्टिस्ट को मिलता है, तो और भी जो ग्रोथ है वो दोगुना हो जाती है। तो अगर मैं आपके पहले ऐसे एक्सपीरियंस की बात करूं कि जब आपने पहली बार जो है लोगों के सामने गाया हो और लोगों का प्यार आपको मिला हो, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? मैं फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल में गाया था, जब मैं छोटा था, 7वीं क्लास में था जी। तो वहाँ पे गाया था मैंने, एक ना पंजाबी सॉन्ग गाया था जी। तो सभी टीचरों ने मेरे को ऐसे उठा लिया था उठा के मेरे को घर पे लेके गए, और मेरे घर वाले सारे परेशान हो गए कि क्या हो गया, क्या हो गया जी। तो बहुत सारा प्यार मिला था उस टाइम। एक अंदर से खुशी भी होती है कि चलो कोई ना कोई तो हमें प्यार कर रहा है जी। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। जी बिल्कुल सर। इसी के साथ प्रवीण जी, जैसे कि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, फोक की भी हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो हिमाचली कल्चर है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम फोक से जुड़ते हैं हिमाचल के। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो यूथ है वो कहीं ना कहीं फोक से दूर जाता जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये फोक से जुड़ाव कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मैम फोक से तो मैम एक फोक एक अपना फील है, फोक का तो अलग ही जोन है, आपको पता है जी। चाहे आप आज सुनो फोक, चाहे 20 साल बाद सुनो फोक, लेकिन फोक सुनने से आपकी एक रूह तरोताज़ा हो जाती है जी।
तो आजकल की जनरेशन है वो नहीं सुनना चाहती, वो पसंद ही नहीं करती इन चीज़ों को जी। उनको चाहिए हिप हॉप, रैप, वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा रुझान है जी। लेकिन क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं जी। लेकिन जो हमारा फोक है उसकी तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसे प्रमोट भी करना चाहिए और उससे जुड़ना भी चाहिए। तो दर्शकों, बात हम फोक की कर रहे हैं और जब भी हम फोक की गानों की बात करते हैं तो मैं जानती हूँ कि आप लोग एक्साइटेड रहते हैं कि आपको गाने हम दिखाएं। तो दर्शकों, आइए देखते हैं एक गीत। तो दर्शकों, हमने देखा है खूबसूरत सा फोक गीत। तो हम बात कर रहे हैं प्रवीण जी से। तो प्रवीण जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप सिखाते भी हैं लोगों को और संगीत से जो है आप जुड़े हुए हैं अभी भी। तो अभी जब आप लोगों को संगीत सिखाते हैं तो किस तरह का इंटरेस्ट लेके जो है लोग आपके पास आते हैं? मैम, कई बच्चे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनमें लगन होती है जी, तो वो तो टिके रहते हैं जी। कई चले जाते हैं तो मैम फिर उनको मैं वापस बुलाता ही नहीं जी, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट होगा वो आएगा, जिसको रुझान होगा, जिसकी अंदर रूह से बोलेगा कि मैंने संगीत सीखना है। जी, सबके बस की बात नहीं मैम। बिल्कुल। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो मैम कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, टिके हुए हैं। पेशेंस देखने पड़ती है ना मैम सबसे पहले कि बच्चे में पेशेंस कितनी है, क्योंकि 2 महीने तो वैसे रियाज पे टिकाना पड़ता है बच्चे को कि करने वाला है या नहीं। तो अगर वो टिक जाएगा, करने वाला होगा तो करेगा ज़रूर जी। तो अगर नहीं करने वाला होगा तो छोड़ जाएगा, 1 महीने के बाद ही छोड़ जाएगा क्लासेस लेना जी। तो उसमें मैम कोई हम स्टेबिलिटी नहीं बता सकते किसी की कि वो स्टेबल रहेगा सीखने वाला।
जी प्रवीण जी, पर जैसे कि हम देखते हैं टाइम के साथ जो है, वही हम वेस्टर्नाइजेशन की अभी बात कर रहे थे, टाइम के साथ चेंजेस भी आए हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट की बात करें तो बच्चे या जो लोग हैं वो क्या ज़्यादा सीखना चाहते हैं? क्या वो पहाड़ी है, क्या वो हिंदी है, या गज़ल सीखने आते हैं? किस तरह का जो है उनका रुझान रहता है? ज़्यादा मैम हिंदी सीखते हैं जी, हिंदी सीखते हैं। जो बच्चे जैसे बाहर से हैं, जैसे अच्छी सिटियों से जो बच्चे हैं वो हिंदी सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो हिंदी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको चांस मिल जाए बॉलीवुड में जाने का। जी, तो जो अपने हिमाचल से हैं वो तो अपने कल्चर को ही प्यार करते हैं, वो तो अपने कल्चर को ही प्रमोट करेंगे। जी, तो इसलिए जो बच्चे हिंदी सीखते हैं उनको हिंदी सिखाता हूँ, जो पंजाबी सीखते हैं पंजाबी, और जो पहाड़ी सीखना चाहते हैं उनको पहाड़ी सिखाता हूँ। जी, बिल्कुल प्रवीण जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं जब भी हम हिमाचल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के फंक्शंस की हम बात करते हैं, फेस्टिवल्स की बात करते हैं, और जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं मेलों के थ्रू। तो ये जो मेलों में गाने का भी एक्सपीरियंस है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस से हम लाइव जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो प्यार भी मिलता है। तो क्या कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आपका भी रहा है? मैम 2-3 बार मैंने करा है मेलों में पार्टिसिपेट, जी, हिमाचली उत्सव में करा हुआ, जी, और मैम शुनली माता मंदिर मेला, जी, वहाँ भी करा पार्टिसिपेट। जी, काफ़ी प्यार मिला लोगों का, क्योंकि जो अच्छे श्रोता हैं वो तो प्यार करते ही हैं, जी, जिनको थोड़ी बहुत म्यूज़िक की सेंस है, क्योंकि एक ऑडियंस ही है जो सिंगर को अप लेके जाएगी। जी, बिना ऑडियंस के कुछ नहीं है सिंगर, चाहे आप टूटा फूटा कुछ भी पेश कर दो, अगर ऑडियंस को पसंद आ गया तो वो आपको रातों रात स्टार बना देगी। जी, अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आया तो आप जीरो, चाहे लाखों रुपए लगा दो, चाहे एक ट्रैक पे आप लाखों रुपए लगा दो, लेकिन जब तक ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा तो ऑडियंस ही है ऊपर उठाने वाली और ऑडियंस ही नीचे उतारने वाली, जी, एक कलाकार को, एक आर्टिस्ट को। जी, तो इसलिए मैम हमें ऑडियंस को देख के चलना पड़ेगा बिल्कुल, कि ऑडियंस की डिमांड क्या है, जी, तो तभी जाके मैम ट्रैक आपका हिट होगा। अदरवाइज मैम आप पैसे लगाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। बिल्कुल प्रवीण जी, जैसे कि हम यूथ की बात कर रहे थे और यही हमने बात की कि कहीं ना कहीं रियाज़ करना भी ज़रूरी है। तो जो हमारा यूथ है वो हमारे आज के कार्यक्रम को देख रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो चाहते हैं कि किसी हम सिंगिंग में आगे जाए या सिंगिंग में अपना करियर बनाना है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैम आजकल तो मैम समाधान ही बहुत है सीखने के, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। जी, यूट्यूब से आप सीख लो, आप चाहे क्लासिकल सीख लो, फोक सीख लो, एक से एक वहाँ पे सिखाने वाले बैठे हैं गुरु लोग। जी, तो मैम सीखने वाले के लिए कोई वो तो दिक्कत तो है नहीं आज के टाइम में। जी, हमारे टाइम में मैम बहुत दिक्कत होती थी, पैदल जाना पड़ता था सीखने के लिए, रियाज करने के लिए, और बैठना पड़ता था 2-2, 3-3, 4-4 घंटे गुरुजी का वेट करना पड़ता था कि आएंगे, जी, तो तब जाके हमें सीखने को मिला मैम। आजकल तो मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि टफ है सीखना, जी, सोर्सेज ज़्यादा हैं। बिल्कुल, अगर आप शिमला की बात करें, शिमला में भी काफ़ी अकेडमीज हैं, जी, तो बच्चे सीखने वाले हो तो सीख सकते हैं। जी, अगर बाहर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अच्छी सिटियों में, हर एक सिटी में आपको एक ना एक गुरु मिल ही जाएगा मैम, म्यूज़िक जी। सिखाने वाला। जी, तो मैम वो तो अपने ऊपर इंटरेस्ट है ना बच्चे के ऊपर कि सीखना चाहता है। तब जी, कई बच्चे गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार में चले जाते हैं। जी, अब हमारा एक बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है मैम, सितार। जी, तो मैम बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, पर वो इतना अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सितार। जी, उसके लिए मैम रियाज चाहिए, वो बिल्कुल। रियाज कोई करना नहीं चाहता। जी, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस घंटे लगेंगे बिल्कुल, उसको प्ले करने में, रियाज करने में। तो वो सिटिंग प्लान ही ना बच्चों का, जी, आज के टाइम में सिटिंग प्लान ही, वो बैठ नहीं सकते, जी, उनको चाहिए बस ताड़ फाड़ जल्दी जल्दी 10 मिनट में जी। सिखा दे। वो मतलब कहा जाए कि जो ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रियाज़ करना चाहिए, और जो जी, प्रैक्टिस है वो तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन पैशन को कहीं ना कहीं हमें नहीं छोड़ना है और नहीं अपने छोड़ना है। कल्चर से जुड़े रहना है। तो प्रवीण जी, आज हमने बात की, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जाना, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के कार्यक्रम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे दर्शकों का, हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन दर्शकों, इतना ही नहीं, मुझे पता है कि आप लोग चाहते हैं कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाने सुनाए। तो जाते जाते भी मैं प्रवीण जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे दर्शकों को एक गाना सुनाते हुए जाएं। जी मैम ज़रूर, चंबा का फोक सॉन्ग है बसोवा, वो सुनाता हूँ। आया बसोवा ओ माए पंजे सते, आया बसोवा ओ माए पंजे सते, ओ मिंजो घरे रा
सादना आया हो मिंजो घरे राह सादना आया हो पिंदड़ी ता पिंदड़ी ओ माए आपू खाए पिंदड़ी ता पिंदड़ी ओ माए आपू खाए ओ मिंजो पिंदड़ी रह पठे ता भेजे हो मिंजो पिंदड़ी रह पठे ता भेजे हो आया बसो आओ माए पंजे सते आया बसो आओ माए पंजे सते